बीपीएससी टीआरई 2.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और देखिए आपने भी नोटिस देख लिया होगा और आपने देखा होगा कि बहुत कम समय मिला है। तो इतनी जल्दी वैकेंसी दे देना अचानक से और इतनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा लेना, एक बार फिर से वही काम हो गया है। तो देखिए पिछली बार की जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहा था और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी में, टीआरई में खास करके, तो क्या उसी पैटर्न पर एक बार फिर से चलेगी? क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर क्या कुछ होना है इस वैकेंसी में? आगे अभी हमारे साथ नवीन सर है, तो सर से पूरा इस वैकेंसी पर एनालिसिस जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हुए इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, जिस प्रकार से अचानक से वैकेंसी दे दी गई है और इतना कम समय मिला है सर, तो क्या कुछ मायने निकल रहे हैं इस वैकेंसी के? सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। इसके कई सारे मायने हैं इस वैकेंसी के। हालांकि ये संभावित पहले से भी था कि 18-19 अक्टूबर को वैकेंसी आ सकती है, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकती है और छात्र भी पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके यही चीज़ चल रहे थे। लेकिन इसी बीच में कई तरीके का मोड़ आया। मोड़ ये आया कि आप देखें कि अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई 1.0, एक तरीके से उसको आप बोल सकते हैं, और कितना विवादास्पद रिजल्ट रहा, कल्पना से परे। और अभी ऐसा नहीं है कि वो विवाद थम गया है। चेयरमैन सर बीपीएससी के लगातार सफाई पे सफाई दे रहे हैं, स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और मेरे ख्याल से संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत झोल उसमें है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस झोल को दबाने के लिए भी अचानक वैकेंसी दिया गया। जैसे कि पिछली बार एग्जाम का प्रोसेस चल ही रहा था, उसी बीच में स्टेट दे दिया गया। बहुत परेशानी उस समय भी छात्रों को हुई थी, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का ऐसा लेवल था कि मैक्सिमम छात्र पास किए, ये बात मानते हैं। और वही परिस्थिति अभी भी बना हुआ है कि इधर ये प्रोसेस चल ही रहा है, इसी बीच में आपने वैकेंसी दे दिया। और वैकेंसी भी ऐसा कि 15 तारीख तक फॉर्म ही भराएगा और 7 दिसंबर से आप एग्जाम भी ले रहे हैं। मुश्किल से बीच में 20 दिन का आप गैप दिए, मुश्किल से 20 दिन का गैप दिए। अब उन छात्रों के बारे में थोड़ा सा समझिए जिनको कि 11-12 भी देना है, 9-10 भी देना है, 6 to 8 भी देना है। एक महीने में तीनों की तैयारी कैसे करें छात्र? सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है, बनाया हुआ नियम है कि 45 दिन में कम से कम गैप, बीच में गैप होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार को क्या हड़बड़ाहट है ये समझ से परे है, और हड़बड़ी में कितनी गड़बड़ियां लगातार हो रही है ये भी समझ से परे है, और ये सोचने वाली बात है। सर, गड़बड़ी तो अभी तक जिस प्रकार से होती आई है कि सभी छात्र के कहीं ना कहीं एक दो क्वेरी हमेशा लगे रहते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सर क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या व्यवधान आ सकता है, कितने छात्रों को प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे ख्याल से हम निगेटिव बातों पर अभी नहीं जाएंगे और मेरे ख्याल से जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है। 70,000 प्लस वैकेंसी की बातें चल रही थी। बाद में जो सीट वैकेंट रह गया 9, 10, 11, 12, तो 1,10,000 वैकेंसी की बातें हो रही थी। इसमें आप देखेंगे कि हेडमास्टर वाला वैकेंसी भी साथ में ऐड किया गया। तो और हमको लगता है कि 9, 10, 11, 12 में जब कॉमन छात्र उससे बाहर होंगे तो और भी हमको लगता है कि अगर उस वैकेंसी को इसमें ऐड करने की बातें आई, जिस तरीके से नियोजित टीचर को लेकर के विवाद लगातार चल रहा है, तो बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम है। तो वैकेंसी के हिसाब से ठीक ठाक इसमें वैकेंसी रहने की संभावना है। अब छात्रों के लिए स्ट्रगल क्या है कि इतने कम समय में कैसे सब चीज हम मैनेज करके चलें। तो मुख्य मुद्दा अभी यहाँ पर ये है, तैयारी भी करनी है, इसी बीच फॉर्म भी भरनी है, एग्जाम भी देनी है और सारा प्रोसेस इस बीच में करना है। तो मेरा छात्रों से सजेशन ये है कि जिनका भी पहले तो 6 to 8 में कंपटीशन लेवल सबसे ज़्यादा रहना है, तो जो भी छात्र 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे तो जिस तरीके से 1 to 5 के क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ा करके दिया गया, तो 6 to 8 में भी यही आप उम्मीद कर सकते हैं। 1 to 5 वाला? हाँ बिल्कुल, कि क्वेश्चन, क्योंकि उस समय ये कारण भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा चूंकि भीड़ यहीं पर थी तो हमारी मजबूरी थी, क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से हमने अपग्रेड किया। तो यहाँ 6 to 8 का निश्चित रूप से क्वेश्चन का लेवल वहाँ तक रहने की संभावना है। इसलिए तमाम 6 to 8 के छात्र अपना लेवल 12 तक को लेकर के चलें, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड 12 तक। हम मानते हैं कि उनको परेशानी होगी क्योंकि एक महीना में वो क्या क्या करेंगे। तो लेकिन जिन छात्रों का 9, 10 भी है, 6 to 8 भी है, 11, 12 भी है, तो आप देखेंगे कि 6 to 8 का जो चैप्टर है 9, 10 में भी सेम चैप्टर है, 11, 12 में भी सेम चैप्टर है मैक्सिमम, लेकिन सब का लेवल अपना है। 6 to 8 का लेवल अलग है, 9, 10 का अलग,
अलग लेवल है, 11-12 का अलग लेवल है। लेकिन अगर हम मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल तक पर हैं तो एक ही पढ़ाई में तीनों जगह हमारा काम चल सकता है, और यही रणनीति अपनानी भी होगी। इसी बीच में प्रैक्टिस का भी दौर अपना बना के रखना होगा। तो प्रीवियस ईयर जिस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट 2023 में बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाई, 9-10 में 11-12 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा, आधार निश्चित रूप से उस तरह का स्टूडेंट बना के चले। लेकिन 9-10 वाले छात्रों को हम ये कहना चाहेंगे, खास करके मैथ वाले छात्रों को, 9-10 में जिनका मैथ है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मैथ का क्वेश्चन बीपीएससी जो आयोजित की थी उसमें जो पूछा गया था 100% 9-10 से ही आपका मैथ का सवाल था। लेकिन वहीं 9-10 में साइंस का सवाल एक भी 9-10 से नहीं था, 100% 11-12 एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड था। तो अगर आज साइंस का क्वेश्चन को इतना टफ किया गया तो कल मैथ का भी क्वेश्चन आपका टफ कर सकता है। इसलिए 9-10 मैथ वालों को मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप 11-12 को भी मेंटेन करके चलेंगे। अगर 20% भी क्वेश्चन उस सेक्शन से पूछ दिया, ज्यादा भी पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करेगा। बाकी सामान्य क्वेश्चन तो सभी बनाएंगे। बाकी साइंस वाले को भी मेरा यही है कि अपना लेवल ऊपर बढ़ा करके चलें, एसएसटी वाले भी अपना लेवल 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक मेंटेन करके चलें। और 11-12 में तो इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कम समय में कैसे उसको मेंटेन करेंगे, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। बाकी तो निगेटिव मार्किंग पिछले बार नहीं थी, मे भी इस बार रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है, अभी कहना मुश्किल है। सिलेबस स्पेशल बीपीएससी जारी करेगी कि नहीं करेगी, जैसे पिछले बार स्पेशल सिलेबस नहीं जारी किया था तो इस बार भी तो उसको आधार बना करके आगे का तैयारी आप करें, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और इसके अलावा वह 4 ऑप्शन रहेगा कि 5 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर भी आपका कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की पहले से ज्ञात करा दी थी कि हम 4 ऑप्शन रखेंगे। मे भी 4 ऑप्शन भी रख सकती है, 5 ऑप्शन रख सकती है। हिंदी इंग्लिश में इस बार 4400-4800 बच्चे फेल किए हैं, उसको भी आपको इसी बीच में तैयारी करना है, उसको भी बहुत इजी वे में लेकर नहीं चलना है। तो चुनौती से भरपूर ये कंपटीशन रहना है, चुनौती से भरपूर सारे छात्रों के लिए। लेकिन राहत क्या है? राहत ये है कि बहुत सारे छात्रों को पहली बार एग्जाम में जो इस बार स्टेट पास किए हैं मौका मिल रहा है, तो उनके लिए तो खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी उनके पकड़ में आई है। दूसरी राहत वाली बात उन छात्रों के लिए है कि चूंकि टफ है तो सबके लिए है, ये सोच करके बहुत छात्र संतुष्ट होते हैं। तीसरा है कि अगर 6 to 8 है, 9-10 है, 11-12 है, तीनों है तो मैक्सिमम छात्रों के लिए है। तो मेरा ये कहना है कि छात्र को अभी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 1 महीना ही तो पढ़ना है। शरीर गल जाए तो गला देना है 1 महीना, लेकिन 12 घंटा 15 घंटा जरूर प्रयास करना है, क्योंकि ये 15 घंटा आपका जिंदगी भर किस्मत आपका बदल सकता है, पूरा लाइफ भर का। और नहीं तो ये 15 घंटा आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है अगर यूं ही अगर आप बिता दिए उसको। तो इसलिए करो या मरो की पूरी तरीके से स्थिति है। इसलिए करके तो हम भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आज 15 दिन पहले ही 10 दिन पहले बैच हम स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमको ये संभावना थी अचानक ये कुछ करेगी बीपीएससी। तो इसलिए कि तमाम छात्र हैं, नया तो अब कुछ नहीं होना है, लेकिन उसी को अच्छे से मेंटेन करके चलें। और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको और किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसको आधार बना करके बहुत बेहतर करने का प्रयास करें। एकदम एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट लेके चलेंगे, इस सिद्धांत पर काम करके हमको लगता है तभी सफलता हासिल हो सकती है। पिछली बार जिस प्रकार से बीपीएससी एनसीईआरटी की तरफ रुख की थी और उन्होंने कहा भी था, तो सर इस बार एनसीईआरटी के साथ नहीं, पिछली बार सिर्फ एनसीईआरटी की बात आप नहीं कर सकते, आप एससीईआरटी मैथ उलटिए। तो सर एससीईआरटी में मेरा सवाल यही कि सर एससीईआरटी मैथ में जो एग्जाम्पल रहता है चैप्टर बाय चैप्टर, डायरेक्ट उससे हूबहू सवाल दिया गया था एग्जाम्पल से। इसलिए एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत फर्क नहीं है, एससीईआरटी को ऐड करना जरूरी है, जरूरी है। इसलिए दोनों को ऐड करके चलें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। सर इतना कम समय मिला, लेकिन एक और सवाल है सर एलिजिबिलिटी को लेकर कि अपियरिंग वालों का क्या होगा, सीटेट वालों का? बिल्कुल, सिर्फ सीटेट अपियरिंग की बात नहीं है, डीएलएड बीएड अपियरिंग की भी बातें हैं, बहुत सारे हैं। तो पिछली बार तो अलाउ किया गया था, इस बार अलाउ करेगी कि नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले बार छात्र भी बहुत मेहनत किए थे सीटेट वाले, तभी अलाउ किया गया था। वो लगातार बीपीएससी, शिक्षा विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार चक्कर लगाते रहे। तो इस बार भी अगर छात्र मेहनत करेंगे तभी उनके लिए कुछ संभव है, नहीं तो हमको तो नहीं विश्वास है।
सर उसमें संदेहास्पद नहीं, स्थिति बिल्कुल मेहनत करेंगे तो संभव है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना होगा। बहुत धन्यवाद सर समय देने। धन्यवाद आप। देखिए हमारे साथ नवीन सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये वैकेंसी इतनी जल्दी आई है तो कैसे इससे निपटे, कैसे इसकी तैयारी की जाए। बाकी सर से आपने जाना कि क्या पेयरिंग वालों के साथ हो सकता है नेगेटिव मार्किंग, और बाकी एग्जाम पैटर्न पर सर ने पूरा निचोड़ दिया, पूरे सर ने विश्लेषण दिया आपको किस प्रकार से तैयारी करें। आई होप कि इस वैकेंसी में आपका एक सीट पक्का हो। बाकी आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।